एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए जो अगला सेट पेपर है वो आ चुका है गणित विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताए जाते हैं वो 100% मोस्ट के तौर पर ही मैं प्रश्न बताता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न भी मोस्ट ही आते हैं और कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो चैनल पर रियल पेपर ढूंढते हैं यूट्यूब पर जाकर। तो ये जो करते हैं ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को ना करें, इस गलती को ना दोहराएं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाएंगे मोस्ट के तौर पर बताए जाएंगे, तो इसलिए सभी विद्यार्थी जितने भी सेट पेपर मैं चैनल पर डालूंगा तो उन्हें आपको देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया जाएगा कि 26 और 91 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पूछा गया है तो 13 आपको करेक्ट यहाँ पर लिखना है। रेखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है -b/a इसका शून्यक होगा। तो इसमें आपको -b/a करेक्ट करना रहेगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आपको देखना है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर है ये, कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल होने की शर्त क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, का कोई हल नहीं होगा। इसमें आपको क्या लिखना है, कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का जो सर्वांतर होता है वो कितना होता है। तो इसमें आपको -5 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो समकोण त्रिभुज POA बराबर क्या होगा, तो 50 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 16:81 होगा। तो इसमें आपको 16:81 करेक्ट करना है। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं मोस्ट के तौर पर बताए जाते हैं, तो इसलिए सभी बच्चे पेपर देखते हैं तो पूरा का पूरा पेपर देख कर ही जाइएगा। बिल्कुल आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है यहाँ से, है ना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा समबाहु। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा x निर्देशांक, ये आपको यहाँ पर लिखना है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो इसमें आपको लिखना है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक +2 माध्य होगा। तो यहाँ पर +2 माध्य लिखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको 2πr करेक्ट करना है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो सदैव कैसी हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। इसमें आपको शून्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ते चलें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में दिए जाएंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर F से। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा है, तो इसमें साइन थीटा होगा। टेन थीटा का मान पूछा है, तो थर्ड में आपको मिलाना है साइन थीटा बटा कोस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण क्या होगा, तो इसमें लिखना है b² - 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं, तो इसमें मिलाना रहेगा b² - 4ac < 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होगा इसमें आपको लिखना है SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस n-1 d का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है। लिखना है x² + y²। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो प्रेक्षक की आंख को प्रेक्षित वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की इसमें आपको लिखना है 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है,
तो इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई 2πr। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है πr²h। तो ये आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको सत्य सत्य वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। करनी 3 एक परिमेयी संख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये असत्य होगा। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, ये सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिंदुओं -4 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सत्य होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो गलत हो जाएगा। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जैसा कि 6 से 23 तक के, तो मैं आंसर आपको लाइव क्लास में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।